दोस्तों, आज मैं सुबह अनूपगढ़ सदर थाना के अंदर पहुंचा और वहाँ पार्क जो बाउंड्री के अंदर ही है, इस सदर थाने के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर एक पंचायती हो रही थी और वहाँ एएसआई मलकीत सिंह भी मौजूद थे। और वो जो काम कर रहे थे वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था और मुझे भी ये बात उनकी बहुत पसंद आई। विवाद था एक ठगी का, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य भागों से बहुत सारे बेरोजगार लोग जो हैं विदेशों में स्टडी वीजा के नाम पर वो जाते हैं और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, ठगी हो जाती है, पैसा बहुत लगता है। वो किसी भी सूरत में वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, भले उनको अपनी ज़मीन का सौदा करना पड़े, बेचनी पड़े, सेल करनी पड़े, चाहे होम लोन लेना पड़े या किसी और तरीके से, किसी भी तरह से वो इतने मोटी रकम का जुगाड़ करते हैं और अपनी जो मेहनत की कमाई होती है, इतना पैसा, एक इतनी बड़ी रकम वो दांव पर लगा देते हैं। और वो इसलिए लगाते हैं ताकि स्टडी वीज़ा के नाम पर वो यूरोप के देशों के अंदर जाएं, जहां उन्हें मंथली मोटी रकम मिलती है और उनका मकसद जो है वो भविष्य में इस प्रकार का सोच कर जाते हैं कि चंद सालों के अंदर उनका लाखों रुपया वो भी वापस आ जाएगा और वहाँ वो स्थायी, वहाँ उनका जो है नागरिकता, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी और उसके बाद उनका परिवार जो है वो धीरे धीरे वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल बहुत अधिक है। तो वहाँ आसानी से वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं और नौकरियों के पीछे डॉलरों के अंदर पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि प्रति डॉलर के हिसाब से आपको पता है 83 रुपये जो है, ऐसा कुछ एक डॉलर के बदले में 83 रुपये बनते हैं। तो हाँ, लाखों रुपया, इसमें कोई शक या कोई संदेह की बात नहीं, कोई दो राय नहीं कि पैसा बहुत बनता है, पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है, या तो वो बेच देते हैं या कहीं गिरवी रख देते हैं, या उस जमीन जो कृषि योग्य भूमि होती है, अच्छी भूमि होती है, उस पर लाखों रुपया लोन बैंक देता है और इसलिए वो इतना पैसा जो है वीजा पर लगा देते हैं, स्टडी वीजा पर। और इस काम में बहुत सारी पंजाब की एजेंसियां लगी हुई हैं, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत अधिक संख्या में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल आदि देशों के अंदर गए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है अन्य देश के अन्य भागों से वो दुबई जाते हैं। तो ये जिन लोगों के साथ ठगी हुई वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, वो अपनी जो दास्तां है वो बताएंगे किस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसे सम्मान में समाज के अंदर हम बहुत सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं, वो क्योंकि वो बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं। सबसे पहले भविष्य जो है वो उसका निर्माण का काम माँ बाप का होता है, पेरेंट्स का होता है। परिजन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। जब वो स्कूल विद्यालय जाने के लायक होता है तो वो कहीं अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करता है। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक, फिर मैट्रिकुलेशन, उसके बाद कॉलेज। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र कुमार, वो अनूपगढ़ के अंदर एक अपना निजी कॉलेज भी चलाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया, या इस प्रकार की एक कहावत है, उस प्रकार का उसने एक ऐसा धंधा चला रखा है, यानी स्टडी वीजा के नाम पर लोगों को ठगता है। पता नहीं कितने लोग उसके शिकार हो चुके हैं। और ये तीन जो लड़के हैं, युवा हैं, ये नौकरी के तलाश में, इन्होंने, एक ने बलजिंदर सिंह, वो कह रहा है कि मैंने 19 लाख रुपए में होम लोन उठाया और वो इसके खाते में उसकी मैडम यानी नरेंद्र कुमार, जो जाति से राजपूत ओड है, और ये तीन लोग ये रायसिक समाज से पतरोड़ा के हैं और इन्होंने, ये तीन लड़के थे, 15-15 लाख रुपया, 45 लाख रुपए की उनके साथ इस प्रकार स्टडी वीजा को लेकर ठगी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र कुमार ने हमसे पूछा कि आपने आईलेट्स की है या नहीं। हमने कहा कि हमने कोई आईलेट्स नहीं की है, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन नरेंद्र कुमार को बिल्कुल इस बात का पता था कि आईलेट्स के जो बैंड बनते हैं उनके बगैर विदेशों में नहीं जा सकते, स्टडी वीजा नहीं मिलता। लेकिन उसने उनको झांसे में लिया, उनके साथ ठगी की, उनसे 45 लाख रुपया 2 साल के अंदर। वो जब पहली बार उन्होंने 25 लाख रुपया दिया, उसके बाद उन्हें पता चल गया कि हमारे साथ धोखा हो चुका है, ठगी हो चुकी है। उन्होंने पैसे वापस मांगे, कहा कि हमारे पैसे लौटा दो। लेकिन नरेंद्र कुमार जो है
वो नहीं माना। उसने कहा कि अब तो आपका काम होने वाला है और आप तैयारी करो और आपका वीज़ा लग चुका है, आप इतने इतने रुपए और मेरे अकाउंट में डाल दो। उन्होंने पैसे और डाल दिए, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी विदेशों में जाने की, यूरोप के कंट्री के अंदर उनकी जाने की तमन्ना थी उनकी। बिल्कुल जो उनका जो बार्गेनिंग हुई उसमें सबसे पहले उन्होंने शर्त इन तीनों युवाओं ने, बलजिंदर सिंह, जसवंत सिंह और राजेंद्र सिंह, तीनों ने यही शर्त रखी थी, कंडीशन थी कि हम यूरोप देश के अंदर यानी यूरोप के देशों के अंदर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है, तो इन देशों के अंदर ही हम जाना चाहेंगे और हम इनके अलावा और किसी दूसरे देश में नहीं जाएंगे। लेकिन नरेंद्र कुमार को यह सब मालूम होने के बावजूद कि इनकी आइलेट्स की डिग्री इनके पास वो बैंड नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी उन्होंने इनको ठगा और 45 लाख रुपए इनसे वसूल कर लिए। उन्होंने जैसे तैसे, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने होम लोन लिया, किसी ने कैसे भी जुगाड़ करके पैसे दे दिए। लेकिन वो 2 साल इसी प्रकार उनसे ठगी मारता रहा और कुल 45 लाख रुपए। और थाने वालों ने यानी पुलिस में जब ये मुकदमा उनके खिलाफ, नरेंद्र कुमार के खिलाफ 1 जून को मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस ने उनको बुलाया, लेकिन वो बार बार वो समय मांग रहा है। आज भी उसने अब आगामी सोमवार की फिर तारीख ले ली कि सोमवार को मैं सोच कर बताऊंगा, जबकि वो सरासर इस पंचायती के अंदर आमने सामने मलकी सिंह एसआई ने दोनों पक्षों से पूरी तरह से बात को सुना, समझा, जाना, और पंचायत में पहुंचे लोग भी जो है वो भी बता रहे थे कि ये जो नरेंद्र कुमार है ये पढ़ा लिखा शातिर ठग है और इसने ठगी की है और ये पैसे भी मान रहा है कि हाँ मेरे को पैसे इन्होंने दिए हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो 25 लाख रुपए हैं जो वैसे उन्होंने कैश दिए, उसका उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया, कोई बताया नहीं। अब वो कह रहा है 25 लाख रुपए इनके 2-3 बार, एक बार उसने दुबई भेज दिया एक लड़के को, 2 लड़कों को, फिर उसने एक लड़के को रशिया भेज दिया, रोमानिया, अर्मीनिया भेज दिया। लेकिन वो डर के मारे, क्योंकि वहाँ उनके साथ इस प्रकार का कॉलेज एक उनको दिलाया गया जहाँ केवल जो स्टडी वीजा पर जाने वाले युवा थे उनको यूक्रेन के, जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वहाँ सीधी आर्मी के अंदर भर्ती वो वहाँ कर रहे थे, इसलिए वो डर के मारे उस सेना में भर्ती नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम तो स्टडी वीजा पर आए, हम तो स्टडी करना चाहते हैं, हम क्यों आर्मी में भर्ती हो, इसलिए वो वहाँ से वापस आ गए। अब वो नरेंद्र कुमार कह रहा है कि इनका जो 25 लाख रुपए वो इसी तरह से खर्च हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन 20 लाख दूसरे हैं जो कैश दिए थे उससे वो बिल्कुल साफ इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। लेकिन थाने वाले जो हैं उनकी जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अभी तक उन्होंने पूछताछ की जा रही है और दोनों के अंदर समझौता करवाने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो समझौते की कोई बात ही नहीं कर रहा। वो साफ मुकर रहा है कि मेरे पास तो इन्होंने 25 लाख दिए थे, वो तीनों आदमी गए थे तो 8.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च हो चुके हैं, मैंने वीजा लगवाया। लेकिन वीजा उसने जानबूझकर दूसरी जगह लगवाया जहां केवल वीजा के लिए उसने 1,54,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसने पैसे दिए हैं, लेकिन बाकी सब वो हजम कर गया। खुद उसके मैडम, उसकी पत्नी के खाते में, अकाउंट में उन्होंने पैसे डाले हैं और 4-4 लाख रुपए नगद दिया, 18 लाख वो रुपए उन्होंने कैश दिए और बाकी जो कुछ और भी चेक वगैरह दिए। इस तरह उन्होंने 45 लाख रुपए की वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। लेकिन नरेंद्र कुमार को बार बार पुलिस समय क्यों दे रही है, तो पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों वो बार बार उसे समय दे रहे हैं जब मुकदमा हो चुका है। आज भी आमने सामने जो बात सच निकल कर आ चुकी है, पता चल चुका है कि इसमें कौन दोषी है, कौन ईमानदार है, तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही, उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही, उसे बार बार समय दिया जा रहा है। और इधर ऐसे गरीब 3 परिवार लुट चुके हैं। और जो बलजिंदर सिंह उसने बताया कि जब हमें दुबई की इन्होंने फ्लाइट पकड़ा दी, हम फ्लाइट में बैठकर दुबई पहुंचे, तो अब हमने कहा कि अब दुबई आ गए, अब तो बोला कि आपको यहाँ 2-3 महीने रहना पड़ेगा। इसी बीच जब उनकी माता घर पे, उनको पता चला, क्योंकि अक्सर ये बातें घर पे होती थी कि इस प्रकार हमारे साथ तो ठगी हो गई, तो माता का हार्ट अटैक से देहांत हो चुका है। और इस वीडियो में भी आप देखना
बलजिंदर सिंह भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति और इतने लंबे जो उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, वो भी जो कमाई का पैसा था वो भी इसमें उन्होंने लुटा दिया, और बाकी जो उन्होंने होम लोन लिया वो कर्जा, इस प्रकार वो कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। एक जो जसवंत सिंह है वो कह रहा है कि मैंने ज़मीन गिरवी रखी है। अब इतने लाखों रुपए उसने लिए ज़मीन गिरवी रख के, और वो अब कैसे वो उतार पाएगा। और उधर है कि वो अकड़ कर बोल रहा है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैंने इनकी बाइट ले ली, इन्होंने जो कुछ अपना था वो सब कुछ बता दिया। और आप बताएं नरेंद्र कुमार जी, आपने ये बातें जो की हैं तो आप अपना पक्ष रखें, लेकिन वो मेरे साथ भी उसने गलत बयानी की। उसने कहा कि आप जैसा कुछ लिखना हो, जैसा कुछ आपने न्यूज़ लगानी हो लगा देना, और इसी प्रकार की वो उसने इन तीनों युवाओं को भी धमकी दी थी कि अगर आप कहीं जाओगे, मेरे खिलाफ विरुद्ध कोई मुकदमा करोगे तो आपको अदालत में ही पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, हम देख लेंगे। इस प्रकार उसने धमकी दी। इतना उसके अंदर अकड़, घमंड, अहंकार। जबकि दूसरी तरफ वो गरीब लोग, ग्रामीण अंचल के भोले भाले सीधे, जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं था, वो उसके जाल में फंस गए और वो लूटता रहा। 2 साल तक वो पैसे वसूलता रहा, लूटता रहा। और एक बार उसने आर्मीनिया भेजा, एक बार दुबई भेजा, और वहाँ से वो लौट कर वापस आ गए। तब उन्हें क्लियर हो चुका था, पता चल चुका था कि उनके साथ ठगी होगी। वो पंचायती वो गांव में भी करते रहे, उसके घर भी जाते रहे, लेकिन वो हर बार धमकाता रहा, उन्हें डराता रहा कि उसे भय था कि कहीं मेरे विरुद्ध मुकदमा न कर दे। लेकिन आखिरकार हार थक कर उन्होंने मुकदमा एक जो उनको करवा दिया। अब ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि अदालत में उन्हें कब न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि वो 25 लाख के लिए ही वो स्वीकार कर रहा है कि 25 लाख रुपए मुझे मिले हैं, और 20 लाख वो साफ इनकार कर चुका है। लेकिन जो पीड़ित तीनों युवा कह रहे हैं कि 25 लाख का भी हमारे पास रिकॉर्ड है, सबूत है, और 20 लाख का जिसका ये मुकर्रर है उसके भी हमारे पास सबूत हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो साथियों, ये थी इन 3 युवाओं की ये कहानी। तो अब ये लोग जो हैं ऐसे ठग जिन पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि ये समाज के एक ऐसे जिन्हें ऐसा इनका एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को बढ़ाते हैं, उनका भविष्य निर्माण करते हैं। माँ बाप के बाद अगर किसी की बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों के लिए भविष्य निर्माण की, तो वो गुरुजनों की होती है। और ये कॉलेज के जो वयस्क बच्चे होते हैं, छात्र छात्र हैं, उनको बढ़ाने वाले ऐसे एक संस्था के मालिक जिसने इस प्रकार की ठगी की। और ठगी में ये लड़के तीनों पढ़े लिखे थे, 12वीं पास थे, और इसलिए वे ठगी में आ गए कि उनको विश्वास था कि ये गुरु हैं, एक कॉलेज चला रहे हैं, वो ये ऐसा थोड़े ही कर सकते हैं। इस प्रकार एक विश्वास पात्र व्यक्ति ठगी कर रहा है समाज के साथ। ऐसा पहले पंजाब में भी था, अब क्योंकि पंजाब के लोग सावधान हो चुके हैं और अब इन्होंने बनाया है निशाना राजस्थान के जो पंजाब से लगते ज़िले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर या अनूपगढ़। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बटवाल। दोस्तों, मैं आज ज़िला अनूपगढ़ के जो सदर थाना है अनूपगढ़ का, वहां पहुंचा हुआ और यहाँ कुछ पीड़ित लोग हैं जिनके साथ एक ठगी का मामला सामने आया है। एक नरेंद्र कुमार, जिसका पतरोड़ा के अंदर स्कूल कॉलेज है, अनूपगढ़ में कॉलेज है, और वो वीज़ा के नाम पर लोगों से ठगी करता है। और 3-4 लोग ऐसे हैं जो पतरोड़ा गांव के रहने वाले हैं। एक का नाम राजेंद्र सिंह है, एक का नाम बलजिंदर सिंह और एक का नाम जसवंत सिंह। तो ये पतरोड़ा गांव के हैं रहने वाले। यहाँ से 9-10 किलोमीटर गांव है ये अनूपगढ़ से, जिला मुख्यालय से। और इनके साथ करीबन 2 साल पहले नरेंद्र कुमार जो है, जिसका कॉलेज है अनूपगढ़ में, क्या नाम है कॉलेज का? लंदन स्कूल।
और वीज़ा का काम करता है और उसने कई लोगों से इस प्रकार की ठगी की है। और ये जो मेरे सामने हैं लोग खड़े हैं, राजेंद्र सिंह, बलजिंदर सिंह वगैरह वगैरह, तो इनके साथ भी उन्होंने 25 लाख 25.5 लाख के करीब की ठगी की है। और वीज़ा यूरोप के नाम पर बात हुई थी, लेकिन उसने एक बार दुबई भेजा, फिर आर्मीनिया, रशिया भेजा, और वहाँ से ये लौटकर पीड़ित वापस आ गए। और अब जब इन्होंने पैसे वापस मांगे कि हमारी बात आपसे यूरोप जाने की हुई थी, लेकिन आपने कहीं और ही भेज दिया, अब वो इनको उल्टा धमकी दे रहा था कि अगर मेरी आप कहीं भी कोई शिकायत करेंगे, मुकदमा कराएंगे, तो मैं आपको अंदर करवाऊंगा, आप जो कुछ करना है मेरा कर लेना। और आज इसी बात को लेकर थाना में वो खुद यहाँ पहुँचा था, और जांच अधिकारी हैं मलकीत सिंह, ASI हैं अनूपगढ़ थाना सदर थाना के, और उन्होंने दोनों पक्षों को यहाँ बुलाया था, नरेंद्र कुमार को भी यहाँ बुलाया था, और आमने सामने बिठाकर बातचीत की। लेकिन उसने अभी तक अपना पक्ष मजबूत तो बताते हुए यहाँ से चला गया, और वो कहने लगा अभी मेरे को समय दो, 2-3 दिन का उन्होंने सोमवार तक का समय फिर लिया है। और जो जांच अधिकारी है मलकीत सिंह, उन्होंने उनको समय दे दिया है। और जांच अधिकारी ने यह बताया कि जो पैसे इन्होंने दिए आपको रुपए 25-25.5 लाख, उसमें जो इनका दूसरे अन्य यानी यूरोप के अलावा दूसरे दुबई या रशिया के देशों में अगर भेजा है, तो वो वहाँ तो जाने नहीं चाहते थे। उन्होंने तो आपके साथ बात की थी यूरोप की, तो अगर फिर भी आप इनके पैसे लौटा दें, जो इनका खर्चा हुआ है आपकी जेब से लगा है, हालांकि पैसे तो इन्होंने दिए, तो वो पैसे काट कर बाकी का जो पैसा इनका वापस लौटा दो। तो अभी उसने कहा कि मैं सोच समझ कर बताऊंगा, सोमवार का मुझे वक्त दिया जाए। अब पीड़ित लोग जो तीनों हैं मेरे सामने हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो इनकी ठगी में कैसे आए, उन्होंने कैसे इनको बहला फुसलाया, और ये भी तैयार हो गए विदेश जाने के लिए। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का एक ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है, और लोग बाग यहाँ सरकारी नौकरी न पाकर दुखी होकर विदेशों में यूरोप के अंदर जाते हैं स्टडी वीज़ा के नाम पर। और इस व्यक्ति ने इनके साथ धोखे से 25.5 लाख रुपया ले लिया है, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिए हो। हम आइए उनसे सीधी बात करवाते हैं। हाँ जी, राजेंद्र सिंह जी, किवें थाने पहुंचे अज? ठीक है सर, थाने असी अज साडा कोई मामला सीगा जी। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ जी, मैं राजेंद्र सिंह पतरोड़ा तो रहने वाला हाँ। इत्थे लंदन स्कूल ओवरसी नाम तो नरेंद्र सिंह एक सेंटर चलाते गए आईलैट्स का। उन्होंने साडे नाल 45 लाख 3 जने हैं, 15 लाख रुपये एक बंदे को 45 लाख की ठगी की है। फिर इन्होंने जी सानू मिठिया मिठिया गल्लां च लैके जी इन्होंने पहला स्टडी ग्रीस का किया जी। ग्रीस का साडे ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਗ੍ਰੀਸ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ? यूरोप से ही ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪ यूरोप शैनगन वीजे की साडी डिमांड सी जी। इन्होंने सानू बहला फुसला के मान लो पहला तो कहते भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਸਟੱਡੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰव्यू क्लियर क्रैक करना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ऐसी गल नहीं, इंटरव्यू भी क्रैक करें। दोस्तों ये बात सोचने वाली है, क्योंकि जो विदेश में जाते हैं यूरोप में कहीं भी, कनाडा यूरोप में जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड है, न्यूजीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ लोग हिंदुस्तान से, पंजाब से बहुत सारे लोग जाते हैं स्टडी वीज़ा पर। और जैसा कि आईलेट्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम विदेशों में जाते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए जाएं, घूमने जाएं या पढ़ने के लिए जाएं, किसी भी तरह से। तो आईलेट्स के लिए नरेंद्र कुमार जो ठगी करता है, वो उसने खुद ने कहा कि आईलेट्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे ही भेज दूँगा आपको यूरोप में। तो यहीं से प्रथम दृष्टया यहीं से पता चल रहा है कि उन्होंने कंस्पायरेसी की है और इनको धोखाधड़ी में फंसाया और इन्हें ठगा। फिर आगे की होया आगे? फिर जी इन्होंने साडा प्रोसीजर चालू करता जी ग्रीस का। कहते ग्रीस को भेज देंगे, उत्थों अगे मान लो तुहाडा यूरोप एंट्री होगी, मान लो अगे तुहाडा उत्थे सैटलमेंट कर देंगे। पर इन्होंने फिर भी ग्रीस का इन्होंने
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਵਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਈ, ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਕਦੇ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਚਾਲਸਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ? 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਇਆ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 420 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਲਟਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਲਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 8.5 ਲੱਖ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ? 19 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ KCC ਕਰਵਾਈ ਸੀ 16 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ? ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੈਸੇ? 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 11.5 ਲੱਖ ਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ 18 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 40% ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਏ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ। 1,54,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਆਂ ਫੋਨ ਪੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ 14 ਲੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ 1,54,000 ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਏ? ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 60% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਦਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 60% ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਫੀਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿ ਟੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1,54,000 ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੁਦ ਮੰਗਾ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਆਪਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਯੂਰਪ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 4-4। ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਵਾਤਾ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਬਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਚੋਰ ਸੀ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ टेंशन लग गई। तो साथियों, सुना आपने बलजिंदर सिंह जो अभी उनके आंखों में आंसू भी आ गए, भावुक हो गए, और इसके पीछे वो खुद बता रहे हैं कि मेरी माता का भी देहांत हो गया। जब मेरी माता को पता चला कि इतने मेरे बेटों के साथ ठगी होगी, क्योंकि उन्होंने किसी ने ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने होम लोन लिया। बलजिंदर सिंह खुद बता रहे हैं कि मैंने 19 लाख रुपए होम लोन लिया था। तो वो पैसे इस तरह से वो जाया हो गए। उसके बाद इनकी माता जो है उनका स्वर्गवास हो गया, और उसका भी जिम्मेदार ये इसी नरेंद्र कुमार को ही बता रहे हैं कि इसी वजह के कारण उन्हें ये हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार ये ठगी करने वाले, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये केवल ठगी करना ही इनका धर्म है, यही है। और ऐसे हज़ारों लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, विशेष तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ ज़िले जो हैं, यहाँ से भी लोग अब इनकी ठगी में आने लगे हैं। क्योंकि पंजाब वाले जो लोग हैं वो कुछ अब सावधान हो गए हैं, लेकिन अब इन्होंने नया इलाका ढूंढा, राजस्थान का, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। तो यहाँ ये शिकार बना रहे हैं भोले वाले लोगों को, ग्रामीण लोगों को ख़ास तौर पर। तो आप ये बताएं कि जो अमृतसर में कौन गया था? आप गए थे अमृतसर में? मेरा तो आपका वो बता रहा है ना कि वहाँ बुआ जी का लड़का था, वो फ्लाइट मिस कर दी, इन्होंने समय पर नहीं पहुँचे, वो आया नहीं है। वो रणजीत सिंह इन्होंने मिस्टेक की थी, वो कोई वीजे में नाम की मिस्टेक की। अच्छा, तो इसलिए वो फिर उनकी फ़्लाइट मिस, मतलब नहीं, फिर इन्होंने बोल दिया था, कहता आप वहाँ 4 घंटे रुको, शाम को 4 बजे तक, तो आपको मतलब नाम सही करवा के भेज दिया जाएगा। 4 बजे तक 2 दिन वहाँ बैठे रहे रूम लेके अमृतसर में, और इन्होंने कोई काम नहीं करा। फिर इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया आप एक बार वापस आ जाओ, 1 मंथ और लग जाएगा। उसके बाद जब इतनी ठगी हो गई आपके साथ, फिर आप थाने में आए, मुकदमा करवाया। अब थाने वाले जो है वो क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद पहले हम इसके पास गए, जैसे तो इसके घर गए, जैसे ये रशिया से पंचायती तौर पर गए। पंचायती तौर पर मैं और ये जसवंत दोनों इसके घर गए थे, और हम इसके घर गए। कहता अब क्या लेने आए हो? हमने कहा भी कोई हमारे डैडी और साथ आए हैं, कोई बातचीत करनी है। कहता अब क्या बात करनी? कहना कोर्ट में ही सलटूंगा। कहना मुकदमा कराने के बाद गए थे आप इनके? पहले गए थे, पहले मुकदमा बाद में पंचायती तौर पर सलटाने। तो हमें ये ऊपर से धमकियाँ देने लग गया, 420 में आपको फंसाऊंगा और मानहानि का केस। यानी धमकाने के पीछे तो इसकी मंशा यही थी कि ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, डरा दूंगा। क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, इस तरह के लफड़ों में पढ़ना नहीं चाहते, और ये इसलिए धमकी दे रहा था। उसके बाद हम ये एक्शन लिया, फिर हम पुलिस थाना आए, एप्लीकेशन दी। तो आज यहाँ पंचायती यहाँ भी हुई है थाने में, आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, आज बस यही बोल के चला गया मेरे को टाइम चाहिए 4 दिन का। और थाने वालों ने टाइम दे दिया? थाने वालों ने टाइम दे दिया। तो आपको ये नहीं लग रहा कि थाने वाले क्यों दे रहे हैं बार बार समय, जब मुद्दा एकदम बिल्कुल स्पष्ट है? हजारों लोग थानों के चक्कर काट रहे हैं जिनका साथ ठगी हुई है, और ये किसी से बात छुपी नहीं है। थाने वालों को, प्रशासन को, सबको पता है,
फिर ये इतने इसमें डिले क्यों कर रहे हैं? पता नहीं सर, अब टाइम आ गया, चलो फिर हमने भी बोला चलो कोई बात नहीं, 4 दिनों बाद अभी थाने वालों पर आपको भरोसा है कि मलकीत सिंह जो जांच अधिकारी हैं अभी तो उन्होंने सोमवार का समय दे दिया है हाँ जी, उसको? भरोसा है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं आगे, सोमवार को पता चल जाएगा क्या होता है। तो फिर अगर फिर सोमवार को बात नहीं बनी फिर क्या कोई धरना वगैरह आप बता रहे थे, धरना भी लगाओगे फिर कहीं? हम कुछ तो करेंगे, नहीं तो हाँ जी, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है ही नहीं, खत्म है सारा कुछ। हमारे साथ ही नहीं खड़ा रहा। वो जैसे ऐसे लोगों का साथ देगा तो फिर आम बंदे का क्या होगा? फिर हमें हमसे जो भी होगा हम करेंगे। प्रशासन के खिलाफ भी धरना लगाएंगे, उसके खिलाफ भी धरना लगाएंगे। ऐसे तो करप्शन और बढ़ेगा ना, फिर कानून की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। तो साथियों सुना, जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सोमवार तक का कोई सुनवाई नहीं होती, कोई इस अपराधी अक्यूज्ड के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती और हमें पुलिस प्रशासन भरोसा नहीं दिलवाता तो हम धरने पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। तो साथियों ये था राजेंद्र सिंह और बलजिंदर सिंह जसवंत सिंह की दास्तां। पीड़ित लोग हैं, पतरोड़ा के रहने वाले हैं। अब देखते हैं भविष्य में इन्हें न्याय मिलता है या नहीं, या यूं ही थाने के इधर उधर चक्कर लगाते रहेंगे अदालतों के। तो साथियों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।